स्पेशल स्टोरी सीरीज में आज हम बात करते हैं भौरी देवी हत्याकांड की। तो आखिर कौन थी भौरी और क्यों हो गया था उसका मर्डर? क्या वजह रही भौरी देवी की हत्या की? क्या ये कोई राजनीतिक सियासत थी या फिर कोई अन्य खेल? आइए जानते हैं कौन कौन था इस मर्डर में शामिल। जैसे जैसे मदेरणा परिवार के राजनीतिक सितारे बुलंदी पे आने लगे थे, वैसे वैसे मदेरणा परिवार की राजनीतिक सियासत किसी की आंखों में खटकने लगी थी। भौरी देवी के हत्याकांड के घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे 3 पात्रों के बारे में। 1, मदेरणा परिवार, परशुराम मदेरणा के पुत्र महिपाल मदेरणा, 2, भौरी देवी और 3, मलखान सिंह बिश्नोई। पश्चिमी राजस्थान की जाट राजनीति का स्तंभ कहा जाने वाला परिवार, जी हां, मदेरणा परिवार, और उसके मुखिया परशुराम मदेरणा। था कितनी कि मुंह से निकला हर एक शब्द कानून की तरह होता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो परिवार भौरी के भंवर में आ गया? सन 1982 परशुराम मदेरणा राजस्थान सरकार के मंत्री पद पर तैनात थे। उन्होंने अपने पुत्र महिपाल मदेरणा को जोधपुर का जिला प्रमुख बनवा दिया। यह सिलसिला 2003 तक चलता रहा और धीरे धीरे परशुराम मदेरणा ने महिपाल मदेरणा का राजनीतिक करियर चमका दिया। अब उनके राजनीति की चमक इतनी तेज हो गई थी कि आम जन में उनके बारे में बातें होने लगी थी। बात है सन 2003 की, जब परशुराम मदेरणा ने यह निर्णय लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह उनके पुत्र विधायक पद का चुनाव लड़ेंगे। तो महिपाल मदेरणा ने विधायक पद का चुनाव भोपालगढ़ की सीट से लड़ा और वो जीत गए। उनका कार्यकाल चलता रहा और सन 2008 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और फिर से वो जीत गए। इस बार उन्हें बनाया गया कैबिनेट मंत्री। इसी दरमियान महिपाल मदेरणा की राजनीतिक चमक इतनी तेज हो गई थी कि लोगों में यह भी बातें होने लगी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धुर विरोधी अगर कोई है तो वो महिपाल मदेरणा। और धीरे धीरे वे कई पार्टी के बड़े नेताओं के आंखों में खटकने भी लगे थे। बात करते हैं मलखान सिंह बिश्नोई की, जिनको राजनीति विरासत में मिली थी। वो पुत्र थे राम सिंह बिश्नोई के, जो कि राजस्थान सरकार में कई बार विधायक पद पे भी रहे और मंत्री पद पे भी रहे। इस विरासत भरी राजनीति के तहत सन 2008 में भी मलखान सिंह बिश्नोई लूणी से विधायक रहे। तीसरा नाम भौरी देवी। जी हाँ, भौरी देवी जोधपुर के बोरुंदा गांव की रहने वाली थी। एक नर्स जिसका फिल्मों में ज्यादा और नर्स में कम मन लगता था। नर्स भौरी देवी कई सारे राजस्थानी फिल्मों, गानों और नाटकों और एल्बम में भी काम कर चुकी थी। उन्हें फिल्मी दुनिया ही पसंद थी, इस कारण अक्सर वो अपनी ड्यूटी से भी गायब रहा करती थी। मलखान सिंह बिश्नोई के साथ उसके अच्छे संबंध थे। अक्सर भौरी के ड्यूटी से गायब रहने के कारण भौरी की सन 2009 में किसी ने शिकायत कर दी। अब भौरी हो गई परेशान। भौरी अपने दोस्त मलखान सिंह के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर गई। मलखान सिंह भौरी के दोस्त, जो उनको महिपाल मदेरणा के पास ले गए, जो उस समय के कैबिनेट मंत्री थे। और यहीं से शुरू होती है भौरी मर्डर मिस्ट्री। जी हाँ, भौरी हत्याकांड का घटनाक्रम। जब मलखान भौरी को महिपाल से मिलाते हैं तो महिपाल का कलेक्टर के पास फोन जाता है और भौरी को फिर से बहाल कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भौरी और महिपाल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे 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 ये दोस्ती एक रिश्ते में तब्दील हो जाती है, और रिश्ता भी ऐसा जो संसार की नजर में गुप्त हो, अवैध हो। और ये रिश्ता धीरे धीरे अपनी सारी हदें लांघ देता है, सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। अब यहाँ एंट्री होती है इंदिरा बिश्नोई की। जी हाँ, इंदिरा बिश्नोई मलखान सिंह बिश्नोई की बहन, जिसे कहानी का साइड विलन भी कहा जा सकता है। इंदिरा बिश्नोई ये सब जानती है कि भौरी का मलखान के साथ संबंध है और भौरी को मलखान के साथ एक बेटी भी है। एक ही क्षेत्र के 2 बड़े राजनीतिक चेहरे, मलखान सिंह बिश्नोई और महिपाल मदेरणा। और उस समय मंत्री कौन थे? महिपाल मदेरणा। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा। उस समय के राजनीतिक आंकड़ों को देखा जाए तो एक क्षेत्र से एक ही मंत्री बन सकता था। यहाँ इंदिरा के सातिर दिमाग में आया कि मंत्री बनने के लिए
महिपाल मदेरणा को सीडी बनवाकर फंसा दिया जाए। जी हां, मंत्री बनने की इतनी तलब जितनी कि मलखान सिंह बिश्नोई को भी नहीं थी, उतनी तलब इंदिरा को थी। मंत्री पद की तलब के लिए इंदिरा देवी बिश्नोई किसी भी हद तक जा सकती थी। जी हां, सेक्स सीडी के लिए बात की थी उसने सबसे पहले अपनी ननद के साथ, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। अब बारी आती है भौरी देवी की, जिसको वो भाभी भी कहती थी। उन्होंने फोन लगाया भौरी देवी को और इस बारे में बताया कि एक सेक्स सीडी बनानी है। फिर एक रोज तय रणनीति के अनुसार भौरी और महिपाल मदेरणा की 52 मिनट की सेक्स सीडी तैयार की गई और उस सीडी में तमाम वो चीजें थी जो महिपाल मदेरणा को मंत्री पद से हटा सके और जिसकी इंदिरा बिश्नोई को जरूरत थी। जी हां, आगे क्या था? सीडी तो बन गई, लेकिन मंत्री पद का सफर इतना आसान नहीं होता है। सीडी न तो इंदिरा बिश्नोई के हाथ में आई, न उसके भाई मलखान सिंह बिश्नोई के हाथ में आई। और वक्त के साथ भौरी देवी नर्स को भी सत्ता की ताकत का एहसास होने लगा था। उसको पता चल गया था कि कुर्सी में कितना पावर होता है और उस नर्स भौरी देवी को इस बात का भी एहसास हो चुका था कि जो सीडी उसने बनाई है और जो सीडी उसके पास है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। भौरी लंबे समय से इन दोनों परिवार के संपर्क में थी और वो ये जानती थी कि राजनीतिक कुर्सी में कितनी ताकत होती है और वो ये देख रही थी कि कैसे ये दोनों परिवार अपने बेटे बेटियों बहुओं को राजनीतिक करियर शुरू करवाते हैं। ये दोनों परिवार सबको अलग अलग राजनीतिक पदों पे बिठा रहे थे, किसी को सरपंच, किसी को प्रधान, किसी को जिला प्रमुख, और ये भौरी कब से ही नोटिस कर रही थी। तो भौरी ने भी ठान लिया, अब जो भी अगला पद होगा वो मेरा होगा। यही क्यों, मैं क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूं, चाहे अवैध ही सही। अब कुर्सी का मोह भौरी के दिमाग पे घोड़े बन के सवार होने लगा था। जी हां, सेक्स सीडी भौरी के पास थी, ना तो मलखान सिंह के पास थी, ना ही इंदिरा के पास थी। और भौरी ने उन सबको बोल दिया था कि इन दोनों की सेक्स सीडी मेरे पास है, मुझे जल्दी से जल्दी टिकट दिया जाए और मेरा भी राजनीतिक करियर शुरू हो सके। भौरी को चाहिए थी राजनीतिक मंच पे एक नई पहचान और उसको चाहिए था टिकट, इसलिए उसने किया उन दोनों को ब्लैकमेल। वैसे भौरी के पास मलखान सिंह के साथ सीडी थी नहीं, लेकिन मलखान सिंह को कहीं ना कहीं मन में ऐसा डर था कि मेरी भी सीडी बन चुकी है। इस कारण मलखान सिंह बिश्नोई और महिपाल मदेरणा ने भौरी देवी से दूरी बना ली थी। उन्होंने भौरी देवी के नंबर को ब्लॉक तक कर दिया था और ये बात भौरी देवी भी जानती थी कि वो ब्लैकमेल तब तक ही कर सकती है जब तक वो सीडी उसके पास है। अगर ये मार्केट में आ गई तो उसके बाद वो ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती और उसका राजनीतिक करियर वहीं खत्म हो जाएगा। जब भौरी देवी से संपर्क कट कर दिया गया, उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया गया इन दो बड़े नेताओं द्वारा, तो भौरी देवी परेशान होकर महिपाल मदेरणा के जयपुर स्थित आवास पे पहुंच गई। वहां जाके भौरी देवी ने हंगामा खड़ा किया और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की। इसी कोशिश के दौरान भौरी देवी के साथ थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई और इस घटनाक्रम के बाद भौरी देवी लौट आई जोधपुर। यहाँ आके भौरी देवी ने एक निर्णय लिया, बहुत ही अहम निर्णय। जानते हैं भौरी देवी का निर्णय? विरोधियों से हाथ मिलाने का। जी हाँ, अगले ही दिन भौरी देवी पहुंच गई बीजेपी के ऑफिस और वहां जाके भौरी ने ये कन्फेस किया कि मेरे पास एक ऐसी सेक्स सीडी है जिसके मार्केट में आते ही राजस्थान की कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। जब भौरी देवी बीजेपी ऑफिस पहुंची, उस वक्त कुछ पत्रकार भी वहां मौजूद थे। न जाने कैसे उन पत्रकारों को ये न्यूज मिल गई और अगले दिन की ताजा न्यूज बनी, भौरी देवी सीडी प्रकरण, महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह। अब क्या था, केंद्र सरकार से लेकर राजस्थान कांग्रेस सरकार तक हड़कंप में थी, उनकी नींव हिल चुकी थी। इस न्यूज के चलते महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह दबाव में आए। उन्होंने भौरी से संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने संपर्क भी साधा और उनके बीच की नाराजगी को खत्म किया गया। दरअसल नाराजगी को खत्म करने के लिए 60 लाख में डील हुई थी कि भौरी को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे और सेक्स सीडी मलखान सिंह को दी जाएगी। इधर डील के मुताबिक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। भौरी लौट के जोधपुर आ गई, लेकिन
मलखान सिंह बिश्नोई की सातीराना बहन इंदिरा बिश्नोई के मन में एक और साजिश आई। उसको तो अपने भाई मलखान सिंह को मंत्री बनाने का था। साजिश की अगली कड़ी में इंदिरा देवी बिश्नोई ने अपने छोटे भाई सोहनलाल के साथ मिलकर शहाबुद्दीन गैंग से हाथ मिलाया और भौरी से सीढ़ी हथियाने की साजिश बनाई। वैसे भौरी भी इस कांड के बाद रहती तो अलर्ट ही थी। अब आगे सोहनलाल भौरी देवी को फोन मिलाते हैं और बोलते हैं कि बिलाड़ा आ जाना, वहां तुम्हें 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। भौरी पहले तो डरती है, लेकिन बात 60 लाख रुपए की होती है तो भौरी मान जाती है। सोहनलाल बताते हैं कि राजू भाई वहां आएंगे बोलेरो कैंपर लेकर और तुम्हें 60 लाख रुपए देके जाएंगे। असल में ये राजू भाई शहाबुद्दीन ही होता है। और इसी प्रकार भौरी पहुंच जाती है बिलाड़ा, राजू भाई से मिलती है, बोलेरो कैंपर में बैठती है, वहां सीढ़ी देती है राजू भाई को। भौरी को नहीं पता था कि ये राजू भाई है जो गैंगस्टर शहाबुद्दीन है। गाड़ी में सीढ़ी चला के देखी जाती है, वेरीफाई किया जाता है कि ये सेक्सडी वही है क्या। जी हाँ, रनिंग बंद बोलेरो में भौरी बैठी होती है। पूरी 52 मिनट की सीढ़ी चलाई जाती है और गाड़ी जा रही होती है मलखान सिंह के आवास पर। चलती गाड़ी में रास्ता मोड़ दिया जाता है और भौरी को एहसास हो जाता है कि ये गाड़ी अलग रास्ते पे जा रही है। भौरी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है मदद के लिए इधर उधर, लेकिन भौरी के मुंह में कपड़ा डाल दिया जाता है। भौरी को सीट के नीचे दबोच दिया जाता है और यहीं दम घुट के भौरी की मौत हो जाती है। इंदिरा और सोहनलाल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान राजू भाई और शहाबुद्दीन से संपर्क में थे। दरअसल इंदिरा की प्लानिंग ये थी कि शहाबुद्दीन भौरी को किडनैप करेंगे और फिर यहाँ लाके उसको टॉर्चर किया जाएगा ताकि भौरी सीडी बिना पैसे दे दे। लेकिन भौरी की दम घुटने से मौत होने के कारण पूरा प्लान चौपट हो गया। और इंदिरा की प्लानिंग में यह भी था कि भौरी से बिना पैसे सीडी हथियाने के बाद इसी सीडी से महिपाल मदेरणा को टॉर्चर किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, ताकि महिपाल मदेरणा मंत्री पद छोड़ने पर मजबूर हो जाए, ताकि उनके भाई मलखान सिंह को मंत्री पद मिल सके। मंत्री पद की इतनी लालसा, इतनी तलब इंदिरा को एक गुनाहगार बनाती गई। अब हो चुका था सारा प्लान चौपट। जी हां, भौरी देवी की हत्या हो चुकी थी। दम घुटने से भौरी देवी मर चुकी थी। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी की जाती है। जी हां, जोधपुर के जालोड़ा नामक जगह पर गाड़ी रोकी जाती है और लाश को विष्णाराम नामक एक व्यक्ति को दी जाती है। 1 सितंबर 2011 राजनीति की आकांक्षा रखने वाली भौरी देवी नर्स की हत्या हो जाती है। विष्णाराम भौरी देवी की लाश को लेकर पिपाड़ जाता है। ईंट के भट्टे में उसको जला दिया जाता है। मौत के पूरे 12 दिन बाद उसके पति अमरचंद नट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उसकी पत्नी लापता है और उसको मलखान सिंह बिश्नोई और महिपाल मदेरणा पे शक है। गौरतलब है कि यह खबर पहले भी मीडिया में आ चुकी थी। अब हंगामा तो खड़ा होना ही था और विरोधी पार्टी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। सीबीआई जांच हुई और भौरी देवी हत्याकांड का पता लगा। और जैसे ही ये मुद्दा गर्म होने लगा तो उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरणा को मंत्री पद से हटाया और दोनों को पार्टी से निकाला गया और इसकी सीबीआई जांच की गई। सीबीआई की जांच कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही वह सीडी मीडिया चैनल और अखबारों में आ गई। सीडी के बाहर मार्केट में आते ही जनता में विरोध की लहर थी। महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे इंदिरा देवी बिश्नोई भी गिरफ्तार की गई और बाकी आरोपी भी गिरफ्तार कर दिए गए। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिमी राजस्थान की जाट राजनीति का स्तंभ कहा जाने वाला परिवार का राजनीतिक करियर थोड़ा ढलान पे गया। हालांकि महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा और उसकी बेटी दिव्या मदेरणा ने मिलकर स्थिति को थोड़ा संभालने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतनी सफल नहीं हो पाई। हाँ, तो महिपाल मदेरणा इधर जेल में थे, उधर उनकी पुत्री दिव्या मदेरणा ने अपने पिता के खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने के लिए पुत्र बन के पिता के सम्मान का भार उठाया। उन्होंने आम जनता पे ये विश्वास जताया कि उनके पिता की पगड़ी की आन है वो और जनता की शान है वो। जनता ने भी दिव्या मदेरणा पे पूरा विश्वास जताया। जब अगली बार चुनाव हुए तो दिव्या मदेरणा विधायक बन के उभरी।
आगे आपको बता देते हैं कि 10 साल से जेल में रह रहे महिपाल मदेरणा को हाल ही में जमानत मिली थी, लेकिन कैंसर के चलते उनका निधन हो गया।